नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा में हम करते हैं खबरों का चीरफाड़। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के कद्दावर नेता में से हैं, लेकिन उनके पास कुछ चुनौतियां हैं। जिस तरह से लगातार कहा जाए कि बिहार से वो गायब रहते हैं और साथ ही लालू प्रसाद यादव के गैर हाजिरी में किस तरह से वो अपने आप को पेश करेंगे जनता के सामने, उनके पास बहुत सारी चुनौतियां। हमारे संपादक नमन मिश्रा कहते हैं उनके पास लगभग 5 ऐसे चुनौतियां हैं जिनको फेस करना है उनको, और तमाम चुनौतियों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो जानने के लिए चलते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा के पास। सर, ये बताइए कि कौन कौन सी वो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो फेस करना है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को। तेजस्वी यादव राजद के साथ साथ बिहार के आने वाले राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसका भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो ताकत है तेजस्वी यादव का वो है उनके पास बहुत समय है। बिल्कुल, अगर वो 10 साल संघर्ष भी करते हैं तो वो 40, 42, 45 के होंगे जी। समझ रहे बात जी। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीति 45 में शुरू होती है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से देख लीजिए कि डेफिनेटली आने वाला भविष्य बिहार के वो हैं, चिराग पासवान हैं, वो हैं। लेकिन जिस तरह का समीकरण उनके पास है, जितना बड़ा वोट बैंक, जितना बड़ा इतिहास उनका है जी, वो एक बड़े हिस्सा उस आने वाले भविष्य की राजनीति का अपने पास कर लेंगे जी। लेकिन हर बड़े नेता के साथ कई अच्छी चीज़ें होती है तो कई चुनौतियां भी होती है। ताकत के साथ साथ आपको कुछ कमियां भी मिलती हैं। तो पता है सुपरमैन कितना ताकतवर था, ट्रेन रोक लेता था, पहाड़ उछालता था, उड़ता रहता था। लेकिन क्रिप्टन जो था वो उसका सबसे बड़ा जहर था उसके लिए। बिल्कुल, तो उसी तरह से तेजस्वी यादव के भी 5 क्रिप्टन्स हैं जी, जो उन्हें कमजोर कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ जो उनको डिस्टर्ब करती है, जो कि लगभग हम पत्रकार भी यही करते हैं, उनके समर्थक भी यही करते हैं, विपक्ष जो उनका विरोधी है वो भी ऐसे ही करता है, उनके सहयोगी तक वही करते हैं जी। कंपेयर करते हैं लालू यादव से तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, ये अब लालू यादव अपने उम्र के जिस पड़ाव में हों, लेकिन राजनीति के जिस पड़ाव में लालू यादव हैं जी, अप्रासंगिक होने के बावजूद, उनकी व्यक्तिगत राजनीति खत्म हो चुकी है लालू यादव की जी, लेकिन इस अप्रासंगिकता के बावजूद राजनीतिक रूप से वो आज भी बिहार की राजनीति में बहुत प्रासंगिक है जी जी। और ये कह देना कि लालू यादव की राजनीति खत्म हो गई है या लालू यादव कोई फैक्टर नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल होगी। भाजपा ने भी की है, नीतीश कुमार ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है जी, और सभी लोग हाशिए पे भी गए हैं उसकी वजह से। हाँ, एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव से भी ये भूल हुई है पिछले चुनाव में। बिल्कुल, अब भूल कहिए या एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने सर्जिकली लालू यादव को पोस्टर बैनर से ही हटाया। और लालू यादव की जो टीम थी, रघुवंश प्रसाद की, शिवानंद तिवारी की, वो एक बड़ी टीम जो थी, उस टीम को एक एक करके कमजोर करके उन्होंने अलग किया। अब्दुल बासित सिद्दीकी तक आपकी थोड़ा साइडलाइन चल रहा है। अब तेजस्वी यादव के जो युवा टीम है उसके सदस्य आपको दिखते हैं, मनी यादव, संजय यादव, आलोक मेहता, इन तरह के लोगों को आप देखते हैं वहाँ पे कार्य है उसके जी। अब देखें कि हमारे एक मित्र थे जो कि कांग्रेस में बहुत दिनों तक अपनी सेवा दे चुके थे, 3 पुस्तों से कांग्रेस में थे, मनीष यादव, वो भी अब उनकी टीम में हिस्सा हो गए हैं। और जिस तरह के पढ़े लिखे वो हैं, ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव भविष्य की टीम बना रहे हैं जी, टीम तेजस्वी। लेकिन टीम लालू का क्या, कार्यकर्ता कैसे लेंगे इस चीज़ को? कल से हम देख रहे हैं कि लगभग 3-4 दिनों से तेजस्वी यादव का दरवाजा खुल जाता है और पुराने स्टाइल में, लालू यादव के स्टाइल में लोगों से वो मिलते हैं जी। लेकिन जिस लोकप्रियता के चरम सीमा को लालू यादव टच कर चुके हैं जी, वहाँ तक पहुँच पाना तेजस्वी यादव के लिए अभी बहुत समय भी उसमें लगेगा और अभी इस कम उम्र में संभव भी नहीं है। राजनीतिक परिपक्वता के श्रेणी पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव काफ़ी परिपक्व हो गए हैं जी, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल, और लालू यादव की राजनीति जिस तरह से है, अब देखिए कई जगहों पर हमने देखा है एकदम सीधे भिड़ंत हो जाती है तेजस्वी और लालू यादव जी जी। जैसे कि नीतीश को लेकर ही था, नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव सॉफ्ट हो गए थे। नीतीश की जब उनकी स्थिति ऐसी हुई कि भाजपा के साथ वो रहना नहीं चाहते थे तो लालू यादव बेचैन हो गए। लालू यादव ने उन्हें वापस लेने की बेचैनी दिखी और कहीं ना कहीं उन्होंने कई लोगों को, हमें तो पता है कि कई लोगों को उन्होंने मौका दिया। बिल्कुल, शिवानंद तिवारी से बोला तो शिवानंद तिवारी कहा कि मैं नीतीश के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, रघुवंश है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी भाई वीरेंद्र को मिली। भाई वीरेंद्र ने ऑफर दे दिया, लेकिन तेजस्वी ने एक्सेप्ट किया। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि आगे की राजनीति नीतीश के साथ हो, क्योंकि नीतीश कुमार भरोसे लायक नहीं है। तो एक बड़ा समस्या यही हो जा रहा है, जो वर्किंग स्टाइल लालू का था उससे तेजस्वी यादव का वर्किंग स्टाइल अलग है थोड़ा। बिल्कुल, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि चुनाव में एक बड़ी हार के बाद, सरकार नहीं बनाने पाने के बाद, तेजस्वी यादव को हमने देखा कि कुछ हद तक लालू का जो कुछ स्टाइल था उसको वो कॉपी कर रहे हैं वो, जैसे कि जनता के लिए दरवाजा खोल देना जी जी जी। ये एक बड़ी चुनौती होगी तेजस्वी यादव के लिए,
क्योंकि इनके पास लिबर्टी नहीं है उतने बड़े नेताओं का, उतने दिग्गज नेताओं का, उतने राजनीतिक अनुभव वाले नेताओं का। और शिवानंद तिवारी हो, रघुवंश हो, अब्दुल सिद्दीकी हो, सभी ने कभी ना कभी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है इसको लेकर कि इनकी वर्किंग स्टाइल लालू लालू हैं, ये हैं। अब्दुल भाई को पहले कहा था, जी जी। इसी तरह से रघुवंश ने कहा था, जाते जाते रघुवंश बाबू का चिट्ठी भी लिखवा था, कथित। और आपको याद होगा कि शिवानंद तिवारी कहते कि चारे लोग के बीच में घिराए रहते हैं, वो उन्हीं लोगों के कहने पे वो काम करते हैं। तो एक बड़ी समस्या है कार्यकर्ताओं में भी। हमने जब हम गांव में घूम रहे थे, आपको याद होगा, सब चाहते कि तेजस्वी यादव को लाया जाए, लेकिन सब कहते कि नहीं, लालू यादव जी नहीं आएंगे। क्या लालू यादव का जो बेटा है वो लालू यादव से थोड़ा अलग है। तो लोगों को कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो एक बड़ा समस्या हो रहा है। तो लालू यादव बन पाना तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। लालू यादव की छवि से नहीं हट पा रहे हैं तेजस्वी यादव। संभव नहीं है। देखिए, तेजस्वी बहुत गंभीर राजनीति, बिल्कुल, लालू भी बहुत गंभीर राजनीतिक था, लेकिन हल्का करके माहौल को अपने पाले में कर लेना हर राजनीतिक फैक्टर को, ये लालू को आता था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गुण तेज प्रताप यादव में चला गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव जहाँ काफ़ी हल्के हो जाते हैं अपने बयानों से, पॉलिटिकल ग्रेविटी उनमें नहीं है, वहीं तेजस्वी यादव काफ़ी गंभीरता के साथ हमने देखा है कि काफ़ी ग्रेविटी के साथ वो अपने राजनीतिक सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी हार हुई, सरकार नहीं बन पाई, लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने अब तक कोई आरोप नहीं लगाया है जी। ये बड़ा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सब विषय है उनके लिए, और वो इसका परिचय भी दे रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है। तो पहला रीजन आपने जान गया कि लालू यादव की छवि से हट नहीं पा रहे हैं तेजस्वी यादव। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरा कारण क्या है जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, बताइए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है? अब बता देता हूँ आपको। अगर आप जो आता है बम, हाइड्रो बम शायद कहते हैं हमारे यहाँ, अगर वो फोड़ दीजिए और उसके बाद जो बीड़िया बम आता है हमारे यहाँ, वो फोड़ते रहिए कितना भी जी। लोगों को बीड़िया बम में मज़ा नहीं आएगा, लोगों को हाइड्रो लगा और लोगों ने सुन लिया है तो लोग वहीं पे बार बार उनकी नज़र जाएगी। देखिए, पार्टी की छवि जो है राजद की, ये बहुत धूमिल हुई है जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं। नीतीश कुमार ने एकदम प्रण कर लिया था कि वो अपने कार्यकाल से हमेशा कंपेयर करते रहेंगे लालू यादव के कार्यकाल को जी। और देखिए, लालू यादव ये बात बोलते हैं कि हमारे समय में उतना रिसोर्सेस नहीं थे, हमारे वक्त में उतनी केंद्र के साथ सामंजस्य नहीं बन पाता था। तो अब नीतीश कुमार के पास कई ऑप्शन हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। केंद्रीय योजनाओं पर अपनी छवि चमकाने का प्रयास करते हैं नीतीश कुमार, ये आरोप लगता रहा है जी। लेकिन सच्चाई यही है कि राजद की एक छवि बन गई थी, बिल्कुल जंगल राज एसोसिएट कर दिया गया था। अब आज देखिए, खुलेआम रोज ही हत्या हो रही है। परसों हत्या हुई, कल हत्या हुई, आज भी हत्या हुई। तो हत्याएं पटना में ही हो रही हैं और खुलेआम हो रही हैं। अपराधी बेधड़क होकर एकदम घूम रहे हैं, लेकिन कौन कंपेयर कर रहा है किससे किसको? ये आज की समस्याओं को निदान की बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी पत्रकारों भड़क जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, जंगल राज याद नहीं है आपको, 15 साल पीछे चले जाते हैं। वो मंच पर गए वोट मांगने के लिए, जब देखा कि उनका बिजली, पानी और सड़क नहीं फॉर्मूला हिट हो पा रहा है, तो कहते याद है आपको 15 साल पहले क्या हुआ था? याद है लालू यादव ने क्या किया था? जाके जंगल राज, पापा से जाके पूछो, बाप से जाके पूछो करने लगते हैं। तो देखिए, मानिए ना मानिए, लेकिन एक बड़ा संजीदा वर्ग होता है जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों का, जो दोनों समाज में है, वो थोड़े डर जाते हैं। उन्हें अगर आप वो फिल्म दिखाइएगा वसेपुर, और वो दिखाइएगा उनको पुराना जो बिहार में हुआ करता था, शहाबुद्दीन का डर कितना बड़ा बनाया गया था। शहाबुद्दीन का डर होना भी चाहिए, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे हैं, बिल्कुल उसके आधार पर आपको लगता है कि कोई आम इंसान उतना भयानक हो सकता है जितना बनाया गया है उनको। लालू यादव के बारे में बताया गया कि लालू यादव ऐसे लोगों को अपने साथ रखते थे, एक से एक बाहुबलियों का चित्रण किया जाता है। एक मैंने करें ना कि आज ही आप बात कर रहे थे प्रवक्ता से, मुझे लगता है कि जय कुमार जी से बात, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, उन्होंने क्या कहा था कि आप जंगल राज मत कहिए, जंगल राज कहे कि तो आप बहुत छोटा बात करते रहे हैं। पूरे गांव के गांव समाप्त कर दिए जाते थे, नरसंहार हुआ करता था। तो आज एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, हम उसका निदान करेंगे, जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत होगा, लेकिन हर किसी के पीछे कैमरा लगा देना और हर किसी के पीछे एक पुलिस वाला लगा देना, ये संभव नहीं है। क्योंकि तथ्यात्मक लगता भी है, लेकिन क्योंकि सरकारी मशीनरी का भी डर होना चाहिए, बिल्कुल जो कैमरास लगे हैं, जो पुलिस वाले गश्ती कर रहे हैं, इसका डर होना चाहिए। इसलिए हम भी बहुत क्रिटिकल होते हैं। लेकिन पार्टी की छवि को लेकर तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ी समस्या हो गई है। पार्टी को लेकर आपने देखा कि नीरज कुमार कैसे आरोप लगाते थे जी कि जमीन रजिस्ट्री कर दो, काम करा लो। अब अगर पार्टी में आना है तो जमीन रजिस्ट्री करा के आना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बिल्कुल।
लोग की जमीन हड़प लेंगे। साधु पासवान की आपको याद होगा, साधु पासवान में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, साधु पासवान नहीं, साधु यादव का जो समय था, पप्पू यादव जिस तरह से लठेती करते थे लालू यादव के लिए, वो पूरा समय याद दिलाया जाता है और डराया जाता है लोगों को। वो छवि, पूरा चुनाव इसी पे तो लड़ा गया, आपने देखा, आपको याद ही होगा, ये जो चुनाव था, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के पास अगर ये बैगेज नहीं होता तो क्या उन्हें कोई रोक पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बैगेज अगर नहीं तो और प्रधानमंत्री भी उतरते समय बिहार में ये नहीं कहते पिछली बार की तरह कितना दे दूं, 100 करोड़ 200 करोड़, नहीं, इस बार वो कहते हैं कि महाजंगल राज के युवराज। चलिए, दूसरा कारण भी हमने जान लिया कि क्या कारण है जो तेजस्वी यादव को फेस करना पड़ेगा। पार्टी की छवि बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरा कारण की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर चलते हैं संपादक नमन मिश्रा के पास। बताइए सर, वो तीसरा महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हर कोई लग रहा है कि हर कारण महत्वपूर्ण है, जो कि तेजस्वी यादव को फेस करना ही पड़ेगा। अगर ये फेस नहीं करते हैं, इन समस्याओं का निदान उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर उन्हें बिहार का सीएम बनना है, अपनी पार्टी को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए इन समस्याओं को निदान एकदम अभी करना पड़ेगा। हर बार पोस्टर से लालू राबड़ी को गायब करने से काम नहीं चलने वाला। वो रिवर्स साइकोलॉजी बार बार काम नहीं करती है। चलिए, अब तीसरा कारण की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा कारण है और इस बात से इत्तेफाक मैं बहुत नज़दीक से रखता हूं और बाकी लोग भी मेरे से जो बातचीत करते हैं राजद के, वो मानते हैं ये बात। देखिए, ये बात अगर किसी राजद के कार्यकर्ता के सामने आप कहिएगा कि एमवाई फैक्टर जो है लालू यादव का, उसमें सेंधमारी हो चुकी है, तो वो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं और आप घूमे हैं, हमने देखा है। किशनगंज में याद है मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल, इस क्षेत्र में ओवैसी की इतनी धमक हो गई है कि अब राजद और कांग्रेस का यहाँ पे सिक्का चलने वाला नहीं। बिल्कुल, अब मुझे याद है, क्या याद है? हम ब्रेड और ऑमलेट खा रहे थे, याद है किशनगंज? जी बिल्कुल, वो वाक्य कैसे भूल सकते हैं? पतंग छाप जो घूम रहे थे लोग, जी, ओवैसी का जो पार्टी का प्रचार करते हुए निकल रहा था, मुझे भी याद है। कहा था ना कि मतलब ये पतंग यहाँ लहराएगा, ये रहने के लिए आया है, और वो हुआ भी। 5 सीटें ओवैसी वहां से जीत कर आए थे। हमने 4 शायद मैंने कहा था आपको 4 जीतेंगे, लेकिन एक ज्यादा जीत गए अनुमान से। ये जो एम फैक्टर में टूट हुई है जी, ये आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव के एमवाई से ही निकला है। बिल्कुल, पूरा का पूरा नहीं निकल गया हो, लेकिन 5 निकल गए ना। जी। और इसी तरह से यादवों में भी आपको पता है कि यादव का एजेंडा क्या है, मैंने तो स्पष्ट बोल दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन यादवों का बिहार में जो चलन है वो भाजपा ही लेकर आ रही है कि सारे यादवों को अपने पाले में कर लो, भूपेंद्र यादव हो, तमाम नेता हैं। और तेजस्वी यादव की पार्टी से भी कई लोगों को तोड़ने की तैयारी चलती है, लगातार बातचीत चल रही है। तो ये एक वोट बैंक में भी कुछ ना कुछ सेंधमारी हुई है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जी हाँ यादव का बोलता है वहां से कैसे जीत के आ गए। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी सवाल। बिल्कुल, जी। तो ये इसके अलावा आप देख लीजिएगा, जदयू नीतीश कुमार भी जो कुशवाहा और लवकुश का साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार कुशवाहा जीतकर अच्छे खासे आए हैं तेजस्वी की तरफ से। तो नीतीश का सीधा हमला उसी पर है, वो कुशवाहा फैक्टर को अपने पाले में करना चाहते हैं और इसके लिए रणनीति भी बना रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कुशवाहा नेता है जी। पप्पू यादव के बारे में आपको पता है, पप्पू यादव जदयू में माफ कीजिएगा आरजेडी में ही तोड़ कर ले आते हैं लोगों को। उनकी बिल्कुल पार्टी जो बनाई है उन्होंने जी वो आरजेडी को तोड़ करके बनाई। तो ये जो विघटन हो रहा है ना जी, इसे रोकना पड़ेगा। इसके अलावा आप मांझी को देखिए, उपेंद्र मुकेश सहनी को देखिए, ये सारे लोग लालू के वोट बैंक पर ही राजनीति करते हैं। तो इनसे बचा कर रखना राजद का वोट बैंक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खास तौर पे उस समय जब आपको देखिए, आप एडी सिंह को दे देते हैं राज्यसभा, आप विश्वकुमान वाले सुनील सिंह को दे देते हैं एमएलसी की सीट, तो सब देख नहीं रहे हैं। जगनाथ सिंह को आपने बनाया है अध्यक्ष, सब चीज सवर्णों को ही दे दीजिएगा तो जो वोट बैंक है वो खिसकेगा ना। बिल्कुल, वो खिसकेगा, आपकी मजबूरी बन जाएगी। 4 कारण पता चल गया। अब एक और आखिरी कारण है, वो आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो ऊपर से चलते आ रहा है, अब नीचे एक और महत्वपूर्ण कारण है जो कि तेजस्वी यादव अगर समझ जाएंगे तो फिर आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री दावेदार के पक्का मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे वो। सर, वो आखिरी कारण बता ही दीजिए। देखिए, महागठबंधन को बचा पाना एक बड़ी समस्या है। महागठबंधन यानी कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां जो उनके साथ हैं, ओवैसी को भी साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में सेंधमारी वो भी कर रहे हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। आपको पता है कि वहां के विधायक लगातार संपर्क में है भाजपा जदयू। बिल्कुल, कौन तोड़ देगा कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन कांग्रेस में अगर टूट हो जाएगी तो फिर हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस की टूट को भी रोकना तेजस्वी के जिम्मेवारी पर ही है, क्योंकि आपको पता होगा सभी लोगों ने, कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष सभी ने अपनी जिम्मेवारियां पीछे कर ली हैं, सब पीछे हाथ खींच लिए हैं। तो बिहार में कांग्रेस का मतलब ही है कि सीधे तौर पर वो तेजस्वी यादव, आरजेडी और लालू यादव के सीधे संपर्क में ही रहेंगे, उन्हीं के भरोसे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस टूटती है तो एक तरह से राजद में ही टूट होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात, लेफ्ट की पार्टियों की बात करें तो लेफ्ट की पार्टियां जिस संघर्ष से आई हैं वो अपना चेहरा सामने करना चाहती हैं। उनका एजेंडा बिल्कुल ही अलग है।
तेजस्वी यादव के एजेंडे से उनके एजेंडे में बहुत अंतर है। और इस संघर्ष के तहत मजबूरी में एकजुट जरूर हुए हैं, लेकिन क्या बोलता है कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव नेता मान पाएंगे? संभव है? संभव नहीं है। वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है कभी। 2019 में हमने देख लिया लोकसभा में। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है घर में सामंजस्य बिठा पाना। जी। मीसा भारती का तेजस्वी यादव से कोल्ड वार चलता है। तेज प्रताप यादव जिस स्थिति में है आपको पता ही है, उनको ताकत चाहिए और ताकत मिलने वाली नहीं है। कई बार मूर्छित हो जाते हैं, कई बार देखिएगा आपको कि टिकट के लड़ जाते हैं, कई बार लालू राबड़ी मोर्चा खुलता है। और इससे क्या होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को लगता है कि ये घर के लोगों को गलती माफ कर देते हैं और हमें सजा देते हैं। तो ये भी बड़ा संतोष मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना जाए उनके एक्शन से, और घर के बातें घर में ही रहें, सामंजस्य बिठा पाना लालू यादव नहीं है इस समय। तो अब बेसी बात है कि ये भी जिम्मेवारी उन्हीं पे आती है। ये एक बड़ी समस्या है जिसको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और समस्या में एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ। एक्स्ट्रा बिल्कुल समस्या बोनस के तौर पे नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी समस्या हुई बाहर में अपने राज्यों में अपने पार्टी का विस्तार करना। कर भी लिए तो भाजपा नहीं तोड़ लिया। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव की पार्टी बाहर के राज्यों में नहीं जाना चाहिए? उन्हें एक ग्लोबल लीडर बनना है, जो कि उनका चेहरा उस तरह का है। तो तेजस्वी यादव को सभी राज्यों की पार्टियों से संपर्क करना होगा, सबसे अपना एक तालमेल बनाना होगा और अपने पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। अब देखिए कि झारखंड में उन्हें एक सीट जीत कर आए, वो तो उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया था। यहाँ जब सीटों का समीकरण बनाने की बात आई तो आपको याद है कि जेएमके से कितना संघर्ष करना पड़ा था। ये अभी बड़ा चैलेंज बाकी है। तो ये तो बिहार के संदर्भ में आपकी लड़ाई हो रही है, अभी वर्ल्ड कप खेलना बाकी है और उसके लिए क्या तैयारी हो। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक तेजस्वी यादव सीएम बनकर भी बहुत ताकतवर सीएम नहीं कहलाएंगे। बताता हूँ आपको, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। ये सारी समस्याएं हैं जो कि तेजस्वी यादव को झेलनी है, झेल रहे हैं और इन्हें सुलटाना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो चलिए आपने देख लिया 5 कारण और साथ में आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिला। मजा तो बहुत है। लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है उसमें तेजस्वी यादव अपने आप को किस तरह से फिट बैठाते हैं और किस तरह से खुद को जो प्रॉब्लम फेस करना है किस तरह से फेस करेंगे आने वाले। मेरा भी एक है इसमें दर्शकों से आग्रह कि ये तो 5-6 समस्याएं हमने बताई, बिल्कुल 7 समस्या लगभग जी। अब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के पास कोई चैलेंजेस है, कोई समस्याएं हैं जिनको उन्हें समाप्त करना चाहिए और निराकरण करना चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आके हमें बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक और आपसे छोटा सा गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह आगे बढ़ती रहे तो एक छोटा सा आपको सहयोग करने और नीचे एक यूपीआई नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर जो भी आपसे हो सके सहयोग करें। 1 रुपया से लेकर के 10 रुपया जितना भी हो सके आप सहयोग करें, सहयोग करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जो आप सहयोग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816